आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज मौसम सुहावना है। बेंगलोर में हम लोग योग कर रहे हैं। पिछले 92 डेज से आज 93 डेज डे है। शीघ्र ही हम 100वां दिन भी पार करेंगे और अपना छोटा सा लक्ष्य, कहा जाता है कि बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, और मैं भी स्वभाव से ज़्यादा स्वार्थी नहीं हूँ। एक छोटा सा ही लक्ष्य रखा हूँ कि अभी बहुत ही जल्दी 100वां दिन आने वाला है और शीघ्र ही हम 10,000वां दिन भी पूरा करें। इसी तरह से आपके समक्ष इसी प्रकार अपने पूरे टीम के साथ वीडियो बनाते रहें। देखिए, बाकी आगे ईश्वर की कृपा, इच्छा और ये होती है। हमारी तो सिर्फ अभिलाषा है कि 10,000वां दिन भी आए, और आज की शुरुआत बड़ा ही धमाकेदार तरीके से होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ योग के बारे में बात नहीं करेंगे। कई लोग की ये धारणाएं होती हैं कि योग अपने शरीर को नरकंकाल में तब्दील कर देना होता है। कम खाओ, कुछ नहीं खाओ, सोए रहो, बैठे रहो ध्यान में 2-2, 3-3 घंटा। हमारी वो परिकल्पना नहीं है। हम उस परिकल्पना से चलते हैं जहाँ साइंटिफिक प्रूफ होते हैं, और साइंटिफिक प्रूफ और स्पिरिचुअलिटी दोनों का संगम हमारे योग सेशन में होता है। और हम बात करेंगे आज योग। जानते हैं, यह अपने आप में अधूरा है जब तक यह सात्विक आहार के साथ इसका संगम ना हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उस सात्विक आहार के साथ अनुशासित भोजन। और ये जब तीनों मिलते हैं तब हमारे जीवन में चेतना उठना प्रारंभ होता है। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस तब होता है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले वो सात्विक आहार का। मैं उस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं। यहां बस योग कर लो, उपवास में रहो। साथियों, योग बोलती है अन्नमय कोश, यानी हमारा शरीर उसी अन्न से बना है जो हम आहार में लेते हैं, और ये आहार सात्विक होना चाहिए। सात्विक का मतलब होता है ताजा, मौसमी, मिनिमली प्रोसेस्ड, अहिंसक। आप कह सकते हैं ताजे फल, सब्जियां, साबुत दाने, ये सब सात्विक आहार के तहत आते हैं, जिससे कि हमारा शरीर हल्का, मन शांत और मस्तिष्क एकाग्र होता है। और यह आहार, जानते हैं, तब ये पूरा प्रभाव डालता है जब हम इसे अनुशासित भोजन, यानी कब भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कैसे ग्रहण कर रहे हैं, ये बड़े अहम विषय है साथियों। अक्सर लोग और हमारी गृहिणियां, महिलाओं को देखते होंगे कि उनका ब्रेकफास्ट, लंच, पता नहीं कुछ एक नया कंसेप्ट है, ब्रंच या कुछ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, कुछ एक नया ही कंसेप्ट है। ये सब हमारे जीवन के लिए जानलेवा, आप कह लीजिए। जितना जरूरी सात्विक आहार है, आप सात्विक आहार लें, लेकिन अगर वो अनुशासित भोजन न हो, अनुशासित भोजन का अर्थ है, सबसे पहला तो मैं योग के बारे में ही बताऊं कि हम योग कर रहे हैं। तो अनुशासित भोजन का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि टाइम मैनेज करता है। इसका मतलब ये है कि हम योग करने से पहले शरीर हमारा हल्का, खाली हो। जैसे अभी हम सुबह, रात में 7 बजे 8 बजे खाना खाए हैं, बिल्कुल पेट खाली करके आए हैं। पहला तो कंडीशन है। दूसरा, अगले सेकंड ही नहीं खा लेना है, थोड़ा सा कूल डाउन होना है तब खाना। यानी कि योग की जो प्रैक्टिस है और जो आहार है, इसके बीच समय हो। सूर्यास्त के बाद हमारा प्रयास होना चाहिए कि भोजन ना हो, सलाद ही हो, हरी सब्जी हो, या अगर मजबूरी है सूर्यास्त के बाद भी करना पड़ रहा, हमारा समय नहीं परमिट कर पा रहा, तो बिल्कुल हल्का हो, 7 बजे तक हो जाए, एट द मोस्ट 8 बजे तक हो जाए। इतना प्रयास रहे कि भोजन, रात्रि भोजन और सोने के समय में कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर हो। ऐसा ना कि हम 10 बजे खा रहे हैं और फिर 1 बजे सो रहे हैं, कि 3 घंटे का गैप हो जाए। अनुशासन के तहत यह भी आता है कि 10 बजे तक आपको सो जाना है, ताकि आपका उद्देश्य जो है, लक्ष्य है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, यानी कि 4 बजे
जगना, यह भी पूरा हो। अब जो मैंने बात किया, सात्विक आहार और अनुशासित भोजन, ये दोनों अधूरा होगा। आप सात्विक आहार के बाद आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो सकती है, अनुशासित भोजन, आप तंदुरुस्त हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन जब तक योग प्रैक्टिस नहीं होगा, योग साधना नहीं होगा, संभव है कि आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग हो जाएगा। तो हमें अपने ऊर्जा के दुरुपयोग ना हो, सही उपयोग हो चेतना स्तर के उत्थान के लिए। इसके लिए जरूरी होता है योग साधना, जो यहां हम प्रतिदिन सीख रहे हैं। यानी आपको अगर स्वस्थ शरीर चाहिए, एकाग्र मन चाहिए, शांत जीवन चाहिए, तो हमें इन तीनों की त्रिवेणी का मालूम होना चाहिए। यानी मैं अभी मेन सिलेबस में पहुंचूं, मुझे लगा कि मैं योग करा रहा हूं, सिखा रहा हूं, और कहीं अगर ये एस्पेक्ट पर आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो अधूरा ना हो जाए, तो इसलिए मैं एक झलकी में, तो आज आप सबको यह स्वीकार करना चाहिए कि सात्विक आहार, अनुशासित भोजन और योग साधना, यही तीनों मिलकर हमारे जीवन को संवार सकती है। और अगर किसी को यह भ्रम है कि इसके कुछ अल्टरनेट भी हैं, तो देर सवेर निश्चित वह इस बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो आज का योग सेशन हमारे वज्रासन समूह में ही हम आगे बढ़ेंगे। हम सीखेंगे अलग अलग तरह के आसन, वार्मिंग अप तो कर ही रहे हैं ताकि वो सब संभव हो सके। तो आइए हम वज्रासन के बारे में बात करते हैं। आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज का यह सत्र योग की उस परिपक्व अवस्था की ओर ले जाता है जहां स्थिरता मौन नहीं रहती और शक्ति आक्रामक नहीं बनती। इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस की इस श्रृंखला में हम धीरे धीरे यह समझ रहे हैं कि योग का उद्देश्य केवल शांति पाना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही शक्ति का सजग उपयोग करना है। यदि डे 1 में हमने शरीर को स्थिर बनाकर चेतना को बैठाया और डे 2 में श्वास व संवेदना के साथ जागरूकता को गहराया, तो डे 3 आज का दिन हमें सिखाएगा कि कैसे गरिमा ग्रेस के साथ अपनी आंतरिक शक्ति को व्यक्त किया जाए। इसलिए आज का विषय है भद्रासन से सिंहासन तक और अंततः सिंह गर्जनासन। हम सब अभी वज्रासन समूह और डे 3 में है और इसका मुख्य उद्देश्य है वज्रासन समूह केवल बैठने के आसन नहीं है। ये आसन हमें सिखाते हैं कैसे शरीर को आधार बनाया जाए, कैसे श्वास को नियंत्रित नहीं बल्कि निर्देशित किया जाए और कैसे भावनाओं को दबाए बिना शुद्ध किया जाए। और डे 3 का केंद्रीय उद्देश्य यही है, अभिव्यक्ति की सजगता, कॉन्शियस एक्सप्रेशन। और आज हम सीखेंगे भद्रासन, जिसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। अपने घुटनों को जितना संभव हो दूर से दूर कर लीजिए और पैरों की अंगुलियों का संपर्क जमीन से बना होना चाहिए। और अब पंजों को एक दूसरे से इतना अलग कर लें कि नितंब और मूलाधार उनके बीच जमीन पर टिक सके और घुटनों को और अधिक दूर करने का प्रयास कीजिए, किंतु जोर मत लगाइए। और हाथों को घुटनों पर रखिए, हथेलियां नीचे की ओर रहे। और जब हमारा शरीर आराम की स्थिति में आ जाए तब नासिकाग्र दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर एकाग्र करने का अभ्यास करना है। और जब आंखें थक जाए तब उन्हें कुछ क्षणों के लिए बंद कर लें और उसके बाद
पुनः नासिका के अगले भाग नोज टिप पर दृष्टि को एकाग्र कीजिए। क्या आप जानते हैं भद्रासन, ग्रेसियस पोज, भद्र का अर्थ है कल्याणकारी, सौम्य, गरिमामय, और भद्रासन वह स्थिति है जहां हम भीतर से स्थिर होते हुए भी खुला, स्वीकारशील और संतुलित रहते हैं। और यहाँ हमारे श्वसन की जो प्रक्रिया है, अपने नोज टिप पर श्वास के प्रति सजगता रखते हुए धीमा और लयपूर्ण श्वसन रखना है। अगर अवधि का पूछेंगे तो आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए लंबे समय तक अभ्यास करना चाहिए। पैरों को लचीला बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ मिनटों का अभ्यास पर्याप्त माना जाता है, और यदि तनाव का अनुभव हो तो आसन को तुरंत समाप्त कर दे। अगर सजगता तो शारीरिक सजगता स्वाभाविक श्वास अथवा नोज टिप पर, और आध्यात्मिक मूलाधार चक्र पर। अगर मैं इसकी लाभ की बात करूं तो यह भद्रासन प्रमुख रूप से हमारे आध्यात्मिक साधकों के लिए है, क्योंकि इसकी स्थिति मात्र से मूलाधार चक्र उत्तेजित होने लगता है, और यह ध्यान का एक उत्कृष्ट आसन है। मूल रूप से वज्रासन से प्राप्त होने वाले सभी लाभ इससे भी प्राप्त होते हैं, जो कि हम कल चर्चा किए थे। प्रजनन तंत्र के, पाचन तंत्र के, ये सब व्यवस्थाएं बेहतर होती है। और आवश्यकता अनुसार यह तय किया हुआ तह लगा लीजिए ब्लैंकेट को या छोटा पिल्लो को अपने नितंबों के बटक के नीचे भी आप रख सकते हैं, और कंबल का उपयोग करें या ना करें, पर नितंबों को पूरी तरह जमीन पर जमाए रखें, तभी मूलाधार चक्र उत्तेजित होगा। तो यह वज्रासन का ही एक समूह में साथियों भद्रासन, ग्रेसियस पोज बड़ा ही सिंपल है। हम जैसे वज्रासन में बैठते हैं, पहले बैठ जाइए और दोनों घुटनों को धीरे धीरे फैलाते चले जाइए। पंजे पीछे रहेंगे, एड़ियां पास पास रहेंगे, और नितंब भूमि या एड़ियों पर या पिल्लो या कुशन या ब्लैंकेट कुछ भी रख लीजिए, और हमेशा की भांति अपनी रीढ़ को सीधी रखेंगे, छाती सहज, और हाथ गोद में हथेलिया ऊपर या घुटने पर रख सकते हैं, आंखें बंद और चेहरा शांत, और ब्रीदिंग बिल्कुल धीमा लेकिन गहरी उदर श्वास, एब्डोमिनल ब्रेथ, योगिक ब्रेथ जो हर दिन मैं बताता हूं। श्वास में स्वीकृति का भाव होना चाहिए और प्रश्वास में शिथिलता का भाव। यह आप 3 से 7 मिनट तक कर सकते हैं। ध्यानात्मक बैठने के लिए यह बड़ा ही उपयुक्त है। इसके अगर साइंटिफिक प्रभाव की बात करूं तो यह हमारे पेल्विक फ्लोर स्टेबलाइजेशन, हिप जॉइंट्स मोबिलिटी और पारासिम्पैथेटिक डोमिनेंस को बढ़ाता है। इससे हमारे हार्मोनल संतुलन, विशेषतः रिप्रोडक्टिव एक्सिस में सुधार आता है, और यह हमारे आंतरिक गरिमा का विकास करता है, भावनात्मक स्वीकार्यता प्रदान करता है, अस्थिर लेकिन संवेदनशील मन, और बलपूर्वक हमें घुटना नहीं खोलना होता है। कुशन या ब्लॉक का सहारा आप ले सकते हैं, और ध्यान का बीज वाक्य भी जोड़ सकते हैं अगर कोई मंत्र है। और अगर किन्हीं को नी लिगामेंट इंजरी है, कोई सेवियर हिप आर्थराइटिस है, तो इसको करने से आपको बचना है। अब हम बात करेंगे सिंहासन की। लायन पोज। सिंहासन केवल मुद्रा नहीं है, यह दबी हुई भावनाओं की शुद्धि है। यह आसन हमें सिखाता है कि दमन, सप्रेशन और अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसके लिए आपको वज्रासन में बैठ जाना है और दोनों घुटने के बीच करीब 45 सेंटीमीटर का गैप रखना है दोनों घुटने के बीच। The toes of both the feet should remain in contact with each other. पैर की जो अंगुलियां हैं आपस में सटते रहेंगी।
और आगे की ओर झुकिए, लीन फॉरवर्ड, और अपने हथेली को बीच में फ्लोर पर और घुटनों के बीच में रख लीजिए और फिंगर को अंदर की ओर, शरीर की ओर करके रखिए और अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और पीठ को धनुषाकार बनाते हुए सिर को धीरे से पीछे की ओर ले जाइए ताकि गर्दन में एक आरामदायक तनाव उत्पन्न हो। हम लोगों ने उस दिन वीडियो बनाया था ना इसका, सिंह गर्जनासन का, सिंहासन का। और आंखें खोलिए और संभवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए दृष्टि को भ्रूमध्य पर एकाग्र कीजिए और पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। मुंह बंद रखिए और नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। श्वास भरकर मुंह खोलिए और जीभ को बाहर निकालकर जितना संभव हो ठुड्डी की ओर तानिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मुंह को पूरा खुला रखकर गले से स्पष्ट स्थिर आ की ध्वनि कीजिए। पूरी तरह श्वास छोड़ने के बाद मुंह बंद कर लीजिए और श्वास लीजिए। यह एक चक्र हुआ। इसके दौरान हमारे श्वसन नाक से धीरे धीरे श्वास लीजिए और उसके बाद मुंह से आ की ध्वनि उत्पन्न करते हुए धीरे धीरे हमें सांस छोड़ना है, एक्सेल करना है। और सामान्य स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 5 बार यह अभ्यास कर सकते हैं और विशेष रोगों से मुक्ति के लिए 10 से 20 बार यह चक्र का अभ्यास कर सकते हैं। अपने आंखों, जीभ और मुंह को प्रत्येक चक्र के बाद कुछ क्षणों के लिए विश्राम प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू किए जा रहे हैं। यह आसन किसी भी समय किया जा सकता और सजगता शारीरिक श्वास लेते समय श्वास पर और श्वास छोड़ते समय गले से उत्पन्न ध्वनि और उस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर और आध्यात्मिक विशुद्धि या आज्ञा चक्र पर। और इसके अगर बेनिफिट की बात करूं तो यह हमारे गले, नाक, कान, नेत्र और मुंह के रोगों को दूर करने के लिए एक उत्तम आसन है। इससे हमारे वक्ष, जो चेस्ट है ना, और मध्य पट के तनाव दूर होते हैं। सिंहासन, सिंह गर्जनासन उन लोगों के लिए विशेष लाभप्रद है जो तुतलाते हैं, हकलाते हैं अथवा घबराते हैं या अंतर्मुखी हैं, ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं। तो इससे स्वस्थ एवं मधुर स्वर का विकास होता है। और अन्य लाभ संभवी मुद्रा के समान ही है। इसमें वेरिएंट की बात करूं तो संभवी मुद्रा करने के बाद खेचरी मुद्रा, अभी तो मुद्रा हमने बताया नहीं है आपको, तो ये भी हम बताएंगे। तो जीभ को पीछे की ओर मोड़ें ताकि उसका आगे नीचे की ओर भाग तालू को दबाए और नाक से धीरे धीरे सांस लीजिए। पूरी सांस लेकर जीभ को शिथिल कीजिए और मुंह खोलिए और जीभ को जितना संभव हो बाहर निकालें। और ये दूसरे वेरिएंट ये है कि आ की लंबी ध्वनि निकालते हुए जीभ को एक ओर से दूसरी ओर घुमाए, ऐसे जैसे हम जिब्बी में करते हैं ना, तो आ का आवाज भी हो और एक दूसरे साइड ऐसे मुंह भी हो। तो ये बड़ा ही आसान है साथियों। सिंहासन, लायन पोज, सिंह गर्जनासन, सिंपल वज्रासन में बैठ जाइए। अपने हथेलियों को घुटने पर, उंगलियां फैली हुई अंदर की ओर कर लीजिए दोनों घुटने के बीच और श्वास लेते हुए छाती खोलिए और प्रश्वास में मुंह खोलिए। यानी कि नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है। जीभ बाहर, अठोड़ी आगे, आंखें ऊपर और भौहें फैली। हा ध्वनि का पूर्ण प्रश्वास करना। और श्वसन, गहरी सांस लीजिए, शक्तिशाली और नियंत्रित प्रश्वास 3 से 5 बार दोहराइए। इससे हमारे फेशियल नर्व स्टिमुलेशन होते हैं। थ्रोट और जा टेंशन जो होते हैं ना, ये रिलीज होते हैं। इसके साथ ही ये वेगस नर्व एक्टिवेशन करता है, इमोशनल कैथेरिसिस करता है और इससे जानते हैं दबा हुआ जो क्रोध होता है ना, ये मुक्त हो जाता है। संकोच कम होता है, आत्म अभिव्यक्ति में स्पष्टता आता है और हमारा
विशुद्धि चक्र शुद्धि हो जाता है, सत्य बोलने की क्षमता आती है, आत्मविश्वास का जागरण होता है। और अगर कंट्रा इंडिकेशन यानी सावधानियां की बात करूं तो अगर हाल में आपने थ्रोट सर्जरी करवाया है या हाई बीपी है तो अत्यधिक बल मत दीजिए। तो यह है सिंह गर्जनासन, सिंहासन, रोरिंग लाइन पोज। यह आसन हमारे भीतर की शक्ति का घोष है, पर अहंकार के साथ नहीं, जागरूकता के साथ। रिजोनेंस थेरापी इफेक्ट आता है, लिम्बिक सिस्टम रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन डिस्चार्ज होते हैं। इससे हमारे आत्म भय का क्षय होता है, साहस और सत्य का उदय होता है, आंतरिक नेतृत्व जो इनर ऑथोरिटी है ना, ये डेवलप होता है। और हर दिन मैं एक श्लोक बोलता हूं, तो आज गीता के 16वें अध्याय के पहला श्लोक बोलूंगा। अभयम सत्व संसुधि ज्ञानो योग्य व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यास्तप अर्जवम। भद्रासन और सिंहासन साधक में अभय, आजर्व, सरलता और आत्मशुद्धि विकसित करते हैं। और इसी 16वें अध्याय का दूसरा श्लोक कहता है, अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेश्व लोलुपत्वम मादर्व हिरस्य चापलम। यानी सिंहर्जस हमें सिखाता है कि क्रोध को दबाना नहीं, शुद्ध करना है, और शक्ति को अहिंसा के साथ व्यक्त करना है। डे 3 का आज का यह सत्र हमें यह स्मरण कराता है कि योग हमें कमजोर नहीं बनाता, योग हमें आक्रामक भी नहीं बनाता, योग हमें जागरूक, संतुलित और साहसी बनाता है। भद्रासन में हम गरिमा सीखते हैं, सिंहासन में सत्य अभिव्यक्ति सीखते हैं, और सिंह गर्जनासन निर्भय चेतना देता है, इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस। डे 3 हमें यह सिखाता है कि शक्ति को दबाया नहीं जाता, शक्ति को दिशा दी जाती है। जब हमारा शरीर स्थिर हो, श्वास सजग हो और अभिव्यक्ति शुद्ध हो, तभी योग जीवन में उतरता है। ओम शांति शांति शांति। आदत फुल मैट यूज करते हुए, ये देखिए यहाँ नॉर्मल, हम मीडियम में हैं, ये देखिए मीडियम, और यहाँ ऐसे अचानक ऐसे पूरा जितना दूर जा सकता है, इंड पर आइए, ऐसे जैसे कुछ लेना हो। अब स्केटर, ये देखिए स्केटर, ऐसे टोच पर आइए, ये जितना नीचे जा सकते हैं वॉक कीजिए, हाँ वॉक वॉक वॉक, ऐसे वॉक 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 वॉक, टोच पर, इंड पर, पूरा इंड तक जाइए, फिर वापस रिलैक्स। अब हम डक वॉक करेंगे, ये देखिए डेमो दे रहा हूँ सिर्फ, ये देखिए ये डक वॉक, ये स्क्वाटिंग में आइए, स्क्वाट वॉक, डक वॉक, टोच पर, रिलैक्स रिलैक्स, हाँ अल्टरनेट जाएगा। ये देखिए जो मार्चिंग करते थे ना, सिर्फ फर्क ये है कि जितना जाना है उतना जाएगा। ये देखिए अल्टरनेट, सेम मार्चिंग, हाइट मैक्सिमम,
घुट्टा मैक्सिमम, जितना जा सकता, टूटने का कोई चक्कर नहीं, टूटेगा ही नहीं। हाँ, अल्टरनेट जितना हो रहा होता। हाँ, कीजिए डायगोनल, ऐसे बने रहिए, पूरा खींचिए खींचिए। हाँ, फिर अब दूसरे डायरेक्शन में ये खींचिए, पूरा खींचिए, लगता कोई और खींच रहा हो। वापस फिर से ये पूरा खींचिए मुट्ठी बंद करके ऐसे, फिर दूसरे डायरेक्शन। पूरा सीना बाहर। हाँ, पूरा खींचिए। रिलैक्स, सिर्फ 8 टाइम्स ही मोर देन सफिशिएंट है। थोड़ा रिलैक्स। अब हम ये देखिए टोज पर आएंगे। ये भी जितना पीछे जाता पीछे ले जाएंगे, और ऊपर पीछे जाता हो तो ले जाएंगे, अल्टरनेट। ये हाँ, अच्छा, ये पीछे भी ले जाएंगे। इनहेल करके, इनहेल, हाँ, इनहेल, हाँ, अर्ध चक्रासन। इनहेल करके, एक्सहेल करके वापस, जितना जा सकते। चाहे तो आप सपोर्ट ऐसे बट पर भी रख सकते हैं, जहां आपको सुविधाजनक लगे। इनहेल, 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 बने रहिए। इनहेल करके, एक्सहेल करके वापस। गर्दन को भी ड्रॉप कीजिएगा, झटका नहीं देना है, आराम से ड्रॉप, फट से नहीं दीजिएगा। यहाँ सब नर्व्स होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। स्लोली स्लोली। हाँ, अर्ध चक्रासन। हाँ, फिर नॉर्मल आके, और यहाँ इनहेल, इनहेल, एक्सहेल करके मूल स्थिति में। जाइए, देखिए आपके कोर में खिंचाव महसूस होगा, यहाँ लग रहा होगा कुछ सेंसेशन टाइप का। नॉर्मल, 2 बार और। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, रिलैक्स। अब यही हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, उतना ही बार जितना बार आपने बैकवर्ड किया था, ठीक है? तो बैलेंस होता है। इनहेल, समकोण आसन, ठीक है? ये समकोण पर आ जाएंगे, यहाँ पर आके रुक जाएंगे। समकोण, ये लंबर से बेंड करना, हंचिंग, पीठ को हंच करके नहीं कीजिए। इनहेल कीजिए, इनहेल, ये पहले टक कीजिए, इसको टक, हाँ, अब आ गया। हाँ, बस 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 बस, पैरेलल टू द ग्राउंड, ज़्यादा नीचे नहीं जाना। हाँ, पहले हंच कीजिए। इनहेल, 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 टक कीजिए इसको। हाँ, ये, हाँ, बस आ गया, बस आ गया ना, हो गया। ये टेलबोन को टक करना है, ठीक है? बस यही टिक है, सीधा मत होइए। पहले एक झटका यहाँ दीजिए, एक झटका इधर दीजिए, टक, टेलबोन। इनहेल, इनहेल, हाँ, इसको इंगेज कीजिए। हाँ, अब जाइए, बस हो गया, हो गया, ठीक है? पहले इसको भेजना है। हाँ हाँ, देखिए, बस हो गया, परफेक्ट है। इसको ज़्यादा नीचे नहीं, यहाँ तक। हाँ, ये पैरेलल समकोण आसन, ठीक है? इनहेल, इनहेल, टक कीजिए। हाँ, या, बस हो गया, हो गया, बस यही चाहिए, ये पैरेलल। बस यही चाहिए, ये भेजिएगा पहले, ठीक है? इनहेल, भेजिए इसको भी। हाँ, या, हो गया। हाँ, ठीक है, ठीक है, आएगा, 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 आएगा। हिलिए मत, हिलिए मत, और थोड़ा झुकिए, इसको, हाँ हाँ हाँ, आएगा, बस समझ गया ना? पहले देखिए, इसको भेजना है, और ये
इसको इंगेज कर लेना, इसको ऐसे फुला के रखेंगे होगा ही नहीं, इसको ऐसे करना, प्यूबिक को आगे, ठीक है, ये ऐसे, हाँ एक बार कीजिए सर, इनहेल इनहेल, हाँ हाँ, जय जय, इसको पैरेलल, हाँ, दैट्स ऑल, नॉर्मल, रिलैक्स रिलैक्स सर। अब हम करेंगे छिटपुट श्रृंखला का इनहेल, फर्स्ट पादासन, इनहेल इनहेल पूरा जितना वाइड हो सकते, एक्सेल, ये देखिए सेम फिलॉसफी जाएगा, पहले ये टेलबोन टक होगा, ये ऐसे गया, अब एक्सेल 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 एक्सेल, ये यहाँ पकड़िए, ये पकड़िए, देखिए मैं क्या पकड़ा हूँ, एंकल को पकड़िए, एंकल एंकल पकड़िए बिना घुटना मोड़े हुए, हाँ, और यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, हाँ बैठिए, बैठने में क्या दिक्कत है, एंकल को पकड़िए, हाँ सर हिल पर आइए, टोच पर नहीं, हिल कंप्लीट, हिल पर, ये देखिए मैं हूं ना कंप्लीट पंजा पर, हाँ हिल को पकड़े, एंकल को पकड़िए और ये खड़ा हो जाइए एक्सेल करता हुआ, यहाँ पकड़े रहिए, एंकल को पकड़े रहिए, एंकल कंटिन्यू पकड़े रहेगा, राजेश जी एंकल पकड़िए, ये और ये देखिए बैठ जाइए, एंकल एंकल, हाँ जेना सर का भी सही है, नायक सर का, हाँ ये एंकल एंकल छोड़िए मत, पकड़े रहिए और ये उठिए, कंटिन्यू एंकल पकड़े रहिए, ये देखिए, स्ट्रेच कर सकते हैं, हाँ स्ट्रेच कर सकते हैं, हाँ हाँ थोड़ा सा कर सकते हैं, उठिए उठिए उठिए, ये देखिए ये घुटना देखिए, घुटना लॉक है ना, ये एंकल पकड़िए ठीक से और यहाँ बैठ जाइए, ये देखिए ये स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट होगा जब बैठेंगे तो, ठीक है, और ये पकड़े, ये हाथ नहीं हिलेगा, ये देखिए मैं कंप्लीट पकड़े हुए हूँ, हाँ कंप्लीट, ये हाथ बिल्कुल नहीं छूटेगा, और ये खड़ा हो गया, देख रहे हैं हाथ छूटा, अब बैठिए, हाँ ये उठिए, हाँ इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, हाँ आपका घुटना ये नहीं हो रहा, लॉक रहा नहीं हो रहा, आपका हो रहा, कीजिए, हाँ पकड़िए, एंकल एंकल पकड़िए, हाँ बैठिए, हाँ उठिए, हाँ हो रहा, आपका भी हो रहा सर, आपका नहीं हो रहा, हाँ बैठिए, ये नीचे में, हाँ उठ जा रहा, ठीक है मैं समझ गया, इसका मोबिलिटी आपको चाहिए, ये वाला जो सोल है ना, सोल का मोबिलिटी चाहिए, अब पकड़िए एंकल, हाँ बैठिए, खड़ा होइए, हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है, अब हम दोनों हाथों को यहाँ नीचे डाल देंगे, ये देखिए यहाँ डालिए, बैठ के डालिए, यहाँ पैर की अंगुलियों टोच के अंदर फिंगर्स, और यहाँ एक्सेल करके उठ जाइए, उठिए, हाँ घुटना लॉक, बैठिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल, जब घुटना सीधा रखेंगे ना एक अलग ही मजा आएगा, पता लगेगा कि असली मजा क्या होता, ये देखिए यहाँ दबा हुआ, हाथ बिल्कुल नहीं मूव होगा, ये एक्सेल एक्सेल करके बैठिए, हाँ एक्सेल, इनहेल, उंगली ना हटे, ठीक है, ऐसे जैसे किसी ने दबा दिया हो टायर के नीचे, एक्सेल एक्सेल, इनहेल, हाँ ऐसे कोशिश कीजिए कि घुटना सीधी हो जाए, हो रहा घुटना सीधा, एक बार कीजिए, देखते हैं कितना दर्द है, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, हाँ हाथ नहीं मूव होना चाहिए, उठाइए, हाँ उठाइए, हाँ उठाइए, और हाँ थोड़ा सा कसर है 10-20 डिग्री का, हाँ
ठीक है, समझ गया। चलिए रिलैक्स रिलैक्स। देखिए, अगर हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा सुनिए, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कहाँ दर्द है बताता हूँ। ये देखिए, ये जो मसल है ना, इसको काफ मसल बोलते हैं। ये जब खिंचाव होगा ना तब परमिट करेगा। आप समझ रहे हैं? हम इतना मोड़ रहे हैं, इतना मोड़ रहे हैं, इतना फेंक रहे हैं, इसके पीछे हड्डी का कोई भूमिका ही नहीं है। हड्डी को आप निर्जीव समझिए। हड्डी को कौन कंट्रोल कर रहा? मसल्स। ये जो मसल्स है ना, वो उसको ऐसे खींच रहा। कितना भी मोटा पिलर हो, अकेला में वो खड़ा हो सकता है, खड़ा करने के लिए तो ऐसे सपोर्ट चाहिए ना। तो ये जो मसल है, तो अभी क्यों नहीं दे रहा परमिट? ये मोबिलाइज नहीं हुआ, पहला चीज, ठीक है। दूसरा, ये जो पीछे वाला हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, ये मोबिलाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे होगा। दूसरा चीज, अब देखिए, मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। अब यहाँ देखिए क्या क्या जिम्मेदार है। ऐसे कर लिया ना, पहला ये देख रहे होंगे यहाँ सेंस। दूसरा ये, तीसरा ये जो हमारा स्पाइन है, ये इसको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ये वाला यहाँ जो बैक मसल है ना, लोअर बैक वाला, ये अगर परमिट नहीं करेगा नीचे होने को तो आप नहीं हो पाएंगे। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? ऐसे, जैसे पंजा रख लिया ना, ऐसे रखेंगे हम भविष्य में, ऐसे। और ललाट को घुट्टा में सटाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। हम लक्ष्य तय करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, रिलैक्स। मैं कल ऑर्थोपेडिक वाला हैमर है ना, फाइबर वाला, वो ले आऊंगा पहले। पूरी चीजें दे देंगे, पहले मेरा ऊपर वाला बाद में आपको वो फाइबर वाला आ जाएगा धीरे धीरे। अभी आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ता है। वज्रासन में आइए। हाँ, वज्रासन। हाँ, अब धीरे धीरे बढ़ाइए, गैप बढ़ाइए, गैप बढ़ाइए। पूरा पैंट वगैरह ठीक कर लीजिए, नहीं तो फट गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पैंट वगैरह सेट कर लीजिए, है ना। ये देखिए, ये सटाई रखिए। ये दोनों वज्रासन का पैरामीटर मीट करेगा, यानी कि दोनों बिग टोज आपस में सटे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ ऐसे कीजिए, ऐसे, हाँ, और ये ऐसे। आइए, घुट्टे पर रखिए, हाँ, बने रहिए। बने रहिए। सांस गिनिए, 6 सांस गिनिए। रिलैक्स। वज्रासन में वापस आइए, वापस प्रॉपर वज्रासन। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है। अब दोनों हाथों को ये देखिए ऐसे ले जाइए। ये जो है ना आर्म पिट में आएगा, ये वाला चीज़। और ये दूसरा ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे कीजिए। और ये प्रॉपर वज्रासन, ये आर्म पिट में रखिए, ऐसे कीजिए। फिर सांस गिनिए, 6 सांस गिनिए। आंखें बंद कर लेना है, लेकिन अभी आप लोग आंख मत बंद कीजिए, बंद करेंगे तो फिर हम दिखाएंगे। चलिए वापस रिलैक्स। ये देखिए, ऐसे लीजिए हाथ, अंगूठा को अंदर कीजिए और ये कस के मुट्ठी बांधिए। और फिर अल्टरनेट ले जाइए, यहाँ ले जाइए, यहीं आर्म पिट के नीचे। और ये सांस गिनिए, 6 सांस। पूरा अपर बॉडी इरेक्ट रहेगा, पूरा खींच के। रिलैक्स, नॉर्मल। हाँ, वो तो हमेशा गहरी लंबी हो तो योगिक ब्रीदिंग हमेशा ऑल द टाइम सेम। यहाँ इसको पकड़ लीजिए, अपने हिल को पकड़िए। और ये देखिए वाइड हो रहा अपना रिब केज, पकड़िए, ऐसे पकड़िए, पूरा पकड़िए, खोलिए पूरा।
ये चेस्ट खुलेगा, ऐसे खोलिए, एल्बो को लॉक कीजिए। हाँ, सांस गिनिए, 6 सांस। सांस गिनते गिनते आपको ध्यान के सेशन में अपने आप लगेगा कि ध्यान था क्या, तो कुछ था ही नहीं, तो हम कर ही रहे थे। सांस गिनिए। रिलैक्स। अब जो पैर का पंजा है उस पर हाथ का पंजा जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये वाला, ये देखिए पैर का पंजा और हाथ का पंजा, ये दोनों ऐसे आएगा, दोनों ऐसे लाइए। थोड़ा सा गैप ले लीजिए 15 सेंटीमीटर तक का, ऐसे दोनों पंजा एक दूसरे को हिट करेगा, ऐसे ऐसे। और ये ओपन होइए, आनंद मदिरासन। सांस गिनिएगा 6-6। रिलैक्स। अब यहाँ रिलैक्स, रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा। मैट के अगले भाग में आइए, 1 फुट रख के, 1 फुट रखिए, वज्रासन। यहाँ आइए, लायन रोरिंग पोज, ठीक है। आप लोग को अभी करना नहीं, मैं डेमो दिखा रहा हूँ क्या क्या करना है, पहले एक बार देख लीजिए। आप लोग रिलैक्स हो जाइएगा, टेंशन में मत रहिएगा, ठीक है, रिलैक्स रहिए, क्योंकि पहले से ही टेंशन में रहेंगे तो कैसे होगा। आप लोग को, हाँ, रिलैक्स रहिए, टेंशन में मत रहिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। लायन रोरिंग पोज, सिंहासन या सिंह गर्जनासन। हाँ, किए थे ना, अभी जो हमारे लीडर थे वो आज है ही नहीं, जेना सर। इनका वीडियो वायरल हो रहा है। तो इसकी जो स्टार्टिंग पोज है वज्रासन है। अभी हम चल ही रहे हैं, वज्रासन समूह में चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इसी के केंद्रित रहेगा। तो वज्रासन में आ गए। अब स्लोली स्लोली दोनों को दूर करेंगे। आप लोग को सिर्फ देखना है, ठीक है। ये कपड़े वगैरह ठीक से कर लीजिए, थोड़ा दूर, ऐसे 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 जितना हो रहा। ऐसा नहीं जबरदस्ती कि यही दर्द में हम कराहने लग गए, वो वाला करा नहीं रहे हैं, ये वाला करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पेनफुल स्टेट में न जाए, ठीक है। मतलब सबका अलग अलग होता है ना, जितना हो रहा आपका उतना। और ये हाथों को अंदर की ओर, ये देखिए अपने बॉडी की ओर, ये देखिए, एक गौर से देखिए। इसीलिए मैं बहुत धीमा से बता रहा हूँ कि सारे स्टेप्स को, नहीं तो मुझे इतना करेक्शन देना पड़ता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ फॉलो कीजिए। ये जितना जा सके कोशिश कीजिए कि ये जो हिप एरिया है, जैसे पेरिनियम एरिया बोलते हैं, ये आपका जमीन में सटे। ऐसा ना हो कि ऐसे हो जाए। ये देखिए अभी पीछे मेरा क्या हुआ, पेरिनियम एरिया जो है उठ गया, ये नहीं होना है। वज्रासन का जो पैरामीटर है, वज्रासन क्या है, टच करना है, उसी का ये हिस्सा है। उस चीज को ध्यान में रखिए कि हम वज्रासन समूह में हैं, ठीक है। ऐसे नहीं उठ जाना, ऐसे उठ के नहीं करना है। ठीक है, ये इतना ही कीजिए कि आपका यहाँ टच होता रहे, ठीक है। सारे पैरामीटर को मीट कीजिएगा। हाथ यहाँ, ये देखिए। अब ऊपर से बताता हूँ, हमारी आंखें ऊपर जानी चाहिए, गौर से सुनिएगा। अभी आई बॉल देख रहे हैं, कहाँ जा रहा मेरा, अभी नॉर्मल है, अभी नीचे हो गया। ये देखिए मेरी आंखें ऊपर जा रहा, देख रहे हैं ना, आंखें ऊपर। और ये ऐसे रहेगा, ये नॉर्मल है, ऐसे जाएगा थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, आगे की ओर। और ये स्ट्रेट रहेगा, और जीभ नीचे की ओर, आंख ऊपर और जीभ नीचे। है। और यहाँ पर हा साउंड निकालेंगे, किसके साथ, एक्सहेल के साथ। क्या करेंगे, सांस को छोड़ता हुआ, सब बारीकी से, इतना बारीकी से बोल रहा हूँ इसीलिए वो सारे बिंदु पर ध्यान दे सकें, नहीं तो 1 सेकंड में बोल सकता हूँ। क्या करना है, हा का जो साउंड होगा किसके साथ, एक्सहेल, मुंह के साथ, मुंह से एक्सहेल करना है। लेकिन इनहेल जो करना है मुंह से नहीं। अभी देखिए प्रिपेयर हो रहा ना,
तो सांस नाक से लेंगे, नाक से इनहेल, ये देखिए ऐसे एक्सेल किया, ये उतना ही लंबा हो जितना कि हम एक सांस को छोड़ सकते हैं। ये देखिए नॉर्मल हुआ। वज्रासन, वज्रासन में आइए, एकदम धीमा धीमा, टेंशन नहीं लेना है, एकदम धीमा धीमा। हम एक ही सीखेंगे, आधा ही सीखेंगे, आधा सीख के भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। हमारा तो 10,000 दिन का टारगेट है ना, कोई 2 दिन का तो टारगेट है नहीं कि मोटापा घट गया हम छोड़ देंगे, तो है नहीं। पहले प्रॉपर वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन की जो पैरामीटर्स है उसको मीट कीजिए। हाँ, वो उठना नहीं चाहिए, हिप नहीं उठना चाहिए। अब थोड़ा वाइड कीजिए, थोड़ा थोड़ा वाइड कीजिए, वाइड कीजिए, वाइड कीजिए, जाएगा एटलीस्ट मैट के एंड तक तो जाएगा। हाँ, अब हाथ अंदर की ओर लगाइए, अंदर की। आप साइड ले जा रहे हैं, अंदर की ओर, ये अंदर की ओर। हाँ, ये, हाँ हाँ, ये अंदर की ओर बोलता। राजेश जी अंदर की ओर, ऐसे, ये वाला, ये अंदर की ओर, साइड वाइज नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अभी भी आपका साइड वाइज जा रहा है। ये मुड़ता नहीं है क्या? ये देखिए, ये साइड वाइज हुआ, ये चाहिए, ये। हाँ, अब आया। अब ऐसे आइए, पोजिशनिंग, पोजिशनिंग आइए। वो घड़ी रिस्ट्रिक्ट कर रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पीछे की ओर ले जाइए, हाथ पीछे। ये ऐसे आइए। चलिए कोई नहीं, बाद में मैं करेक्शन दूंगा। ये देखिए, ये होना चाहिए, ये। अब आंख को ऊपर ले जाइए। हाँ, अब आ गया ऑलमोस्ट। आंख ऊपर ले जाइए। हाँ, सांस लीजिए, जीभ बाहर कीजिए, नीचे की ओर पूरा लटकाइए जीभ। हाँ, एक्सेल करके हाँ बोलिए। हाँ, फिर से वापस हाँ कीजिए 8 टाइम्स। हाँ हाँ, फिर से वापस इनहेल। कंटिन्यू नहीं करना, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कंटिन्यू नहीं करना। कोई भी चीज का चक्र होता है। 8 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? ये नहीं हुआ ऐसे नहीं करना। ऐसे एक बार किया ना, फिर नॉर्मल हो जाना है। ऐसा करने का नहीं हो पा रहा है, क्या बात है? ऐसा रखने के लिए नहीं हो रहा, ठीक है, तब आप कंसेशन लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बोला ना, सबका अलग अलग होता है। कोशिश कीजिए, आपको सही चीज मालूम होना चाहिए। नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, पता लगा मालूम ही नहीं तो कैसे टारगेट करेंगे? पूरा सेट करना है। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू नहीं करना, समझ गए ना? अभी इनहेल कीजिए, इनहेल, आंख को ऊपर ले जाइए, इनहेल। अब जीभ को बाहर नीचे की ओर लटकाइए। हाँ, अब हाँ कीजिए। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल हो जाइए। मुंह को फालतू खुला मत रखिए, तुरंत नॉर्मल। इनहेल, इनहेल, हाँ, एक्सेल। हाँ, फिर से इनहेल। जैसे इनहेल बोला, आई बॉल ऊपर जाएगा, आई बॉल पूरा ऊपर। हाँ, एक्सेल। हाँ, इनहेल, इनहेल में आंख ऊपर, एक्सेल। हाँ, लास्ट 2, इनहेल, एक्सेल। हाँ, अब देखिए, रिलैक्स 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 हो जाइए। अब देखिए, थोड़ा क्या ना, मौज मस्ती भी होना चाहिए ना। अब आप लोग रिलैक्स कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, ठीक है? ये देखिए, ये पोजीशन क्लियर हो गया। पीछे रहेगा, बट कहाँ रहेगा? बोलिए आप लोग, बट कहाँ रहेगा? हिल पर। कहाँ रहेगा? हिल पर। अगर हिल पर नहीं हो रहा है तो क्या करना है हमें? ये सब जो कल बताया था, ब्लैंकेट फोल्ड करके, कुशन, ये सब वो सब करके, जो भी आप रख लीजिए। अल्टीमेटली इट शुड बी सपोर्टेड विथ समथिंग, आइदर ग्राउंड और सम प्रोप। क्लियर हो गया? ये बिल्कुल सपोर्ट होना, ये नहीं उठना चाहिए। ये हो गया। अब देखिए हम क्या कर रहे थे और अब हम क्या करने जा रहे हैं। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक भी क्लियर? अब हम जब हम हा की उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेल के साथ, तब हम क्या करेंगे? फर्क देख रहे हैं?
क्या कर रहा हूं मैं? शाम को नल टंग ट्विस्टिंग, हा के साउंड के साथ ही ट्विस्टिंग भी करेंगे। दिख रहा सर आपको? ये देखिए, और दिस इज टाइम ध्वनि भी निकल नहीं, ये लटका रहेगा, ऊपर ऊपर नहीं। वो सब तो मेरे बोलने के टाइम खराब हो जा रहा है ना पोजीशन। ये देखिए, देख रहे हैं फर्क? हम क्या कर रहे हैं? हाँ, सब कुछ सेम, जीव का मूवमेंट हो रहा। क्लियर? गौर से अगर जो डेमो देता हूं ना, गौर से आप देख लिए ना, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा। आइए, ये सब पैरामीटर सब अंदर की ओर, हाथ अंदर की ओर सर, ऐसे पूरा। हाँ, जितना हो रहा कोई बात नहीं, मेरा बोलना काम है, आप लोग का नहीं करना काम है। इनहेल, अब एक्सेल में जीभ मूवमेंट होगा, ठीक है? एक्सेल, हाँ, गर्दन नहीं, गर्दन नहीं, हाँ गर्दन नहीं, गर्दन नहीं, ये नहीं करना, गर्दन का एक्सरसाइज नहीं है, ये नहीं। ये देखिए, गर्दन नहीं मूव करना, गर्दन करेंगे तो जीभ नहीं होगा। इनहेल, एक्सेल, हाँ 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 हाँ, फिर से कीजिए। इनहेल, इनहेल, हाँ 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 हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, ये जब आप देखेंगे ना, इसका असर आज ही आपको दिखेगा कि जो गुस्सा आ जाता है ना, मार देंगे, इससे क्या हुआ ना, वो जो गुस्सा वाला चीज है ना अंदर, ये सब निकल रहा। आपको गुस्सा रहेगा नहीं, आपके सामने भी आग जलता रहेगा ना, कोई बात नहीं, ईश्वर को शायद यही मंजूर था, समझ रहे हैं? ये पूरा निकल रहा अंदर का भड़ास जो हो जाता है ना, हम किसी पर उछल देते हैं, ये निकल रहा। ठीक है, 2 बार और करेंगे। चलिए, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स। एक और फाइनल। अभी क्या हो रहा आप लोग का? ये हो रहा, ये हो रहा। अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये सेम रहेगा जैसे ऐसा था। अभी आप लोग का क्या हो रहा? ये हो रहा, आप लोग का ये हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कंसस नहीं हो रहा ना, वो पैरामीटर मीट होना है, ये वाला। देख रहे हैं फर्क? आप लोग आउट ऑफ फोकस हो जा रहे हैं, आप लोग से वो करने के चक्कर में रह रहे हैं। ठीक है, इनहेल, इनहेल, हाँ, एक्सहेल, हाँ 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 हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। आपका नहीं हो रहा ना एक्सर, आपका हो रहा। ऐसे कीजिए, नीचे कीजिए और कीजिए। हाँ, अब आया। हाँ, ये चाहिए आपका, ऊपर ऊपर हो रहा। एक फाइनल जेना सर के नाम पर। इनहेल, हाथ पूरा ऐसे लाइए, ये लाइए ऐसे, बट पर रखिए सर। ये क्या बोला था? इन ऑल द केस ये सपोर्टेड रहेंगे। बेशक आप घर में कीजिएगा प्रोप रख के, मैडम तो डांटेंगे, बोलेंगे ये क्या हो गया, कहां से आए एनिमल्स आ गए। ठीक, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स। ये था सिंह गर्जनासन, सिंहासन, लायन पोज, लायन रोरिंग पोज। नाम क्लियर हो गया? भद्रासन, आनंद मदिरासन। ठीक है, हम इसी तरह से धीरे धीरे सिलेबस भी बढ़ाएंगे और जो वार्मिंग ये सब होता है वो तो करेंगे, ताकि हमारा सिलेबस भी बढ़े।
हाँ, और आज हमने इसीलिए बताया था आप लोग सात्विक आहार पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जाने के बाद ये मत सोचिए कि मुद्दे और अन्ना सांभर से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। फिर क्या ना हमारा बदनामी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप नर कंकाल में न हों। अगर कोई भ्रम पैदा कर रखा कि नर कंकाल हो गया तो पक्का यौगिक है, नहीं तो मैं तो आपको सिखा रहा हूं। हमारे तो हाथ में स्विच है, ऐसे कर दूं और ऐसे कर दूं, लेकिन आप देख रहे होंगे हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। हमें काम भी तो करना है, नर कंकाल होके खटिया पर थोड़े पड़े रहना है। तो खाना ढंग से खाइएगा। अभी जाके कम से कम 600 से 700 ग्राम 7 तरह का अनाज फुला के, स्प्राउट करके, स्टीम करके, सब डिटेल में बता चुका हूं। जरूर खाइएगा, नहीं तो माइनस में जाएंगे। जितना ये हम ड्रेन कर रहे हैं ना आप लोग को, माइनस में पहुंचा देगा। माइनस में मत जाने दीजिए। मेरा 2000 पे वेट लगा हुआ है, 10 केजी कम कर रहा है। ये वेट फेट हटा दीजिए। वेट और फैट ये मैं 32 का कर दूंगा और 62 नहीं, ये सब मार्केटिंग फिलॉसफी है। मैं कभी बात करता हूं कि वेट घटा दूंगा, फैट घटाऊंगा, ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो सब चक्कर में नहीं जाना, खाना है ढंग से। अभी आप लोग पतले हो जाएंगे, मतलब मसल छोड़ देगा, कल होके होगा ही नहीं। जम के खाइए। साले को 100 रुपया 150 रुपया भी कीमत पड़ जाए ना सुबह वाले का, पर क्या करेंगे? हम लोग ऑलरेडी इतना कर चुके हैं। अंतिम दिन तक पेंशन आएगा, और हम लोग का सिर्फ पेंशन इतना है, हमारे और धर्मपत्नी के लिए जरूरत से ज्यादा है। बाकी संतान के लिए और इसके लिए किस लिए? चलिए। क्या हो गया, पूरा पतला पतला हो गया। नहीं, वो झुर्री आ जाता। मेरे ही जब शुरू में किया ना तो कोई बोलते थे क्या आप योगा करते हैं, पूरा झुर्री। क्योंकि जब पहले बर्न होता ना, आपका चेहरे का अभी तो मेरे को बहुत याद आ रहा है आपके बारे में। जब आप सफारी, अभी बेकार हो गया। जब सफारी पे नहीं, जाते नहीं, थे, अरे सबका ये इफेक्ट पड़ा है पूरा। अभी शुरू में क्या होगा ना, झुर्री जैसा लग जाएगा कि ऐसे सिकुड़ गया है, जैसे मसुआ जाता है ना, टमाटर मसुआ जाता है। लेकिन धीरे धीरे फिर नेचुरल आएगा। चलिए प्राणायाम कर लेते हैं, सिर्फ 30x1, ठीक है? कपालभाति, आंख बंद। अनुलोम विलोम, भ्रामरी। भ्रामरी में कान को बंद करते हैं अंगूठे से, छोटा कान, और यहाँ 3 से कप बनाते हैं, और ललाट, और म की ध्वनि, ओ अ म वाला पूरा आपको वाइब्रेट होगा। अगर कान ढंग से बंद हुआ ना तो वाइब्रेशन महसूस होगा, लगेगा कि एकदम भौंरा। सेट लेके थोड़ा सा 1 सेकेंड रुक के फिर दूसरा सेट। Last 2. उज्जाई, दोनों हाथ को वापस ले आएंगे नीचे, चिन्ह मुद्रा में। बच्चे के खराटे वाला नॉइज गला से निकालेंगे। सिर्फ 8 टाइम्स, सिर्फ 8 ही करेंगे ना तो हमें लगता है कि 64 से ज़्यादा हमने कवर कर लिया है। इतना ही, सिर्फ 8 ही बढ़िए।
एक्सेल करना है इस दौरान, जब ध्वनि निकाल रहे हैं तो एक्सेल के साथ। जलंधर पद भी लगाना है। लास्ट टू क्षणमुखी मुद्रा, याद है ना? पांचों अंगुलियां का कैसे इस्तेमाल करते हैं? आंख बिल्कुल बंद, ठीक है? उसके दौरान तो बिल्कुल नहीं खोलना, सेट में खोल सकते हैं, अदरवाइज प्रयास कीजिए कि पूरा 8 में आंख न खुले। 5 उंगलियों का पोजीशन कीजिए, पता ना पोजीशन? मुंह में भरिए इनहेल करके, और नाक से एक्सेल, जितना देर होल्ड कर सकते। जलंधर बंद में जाइए। जितना देर तक होल्ड करके रख सकते होल्ड करके रखिए। लंबा एक्सेल भी कीजिएगा, लंबा होल्ड भी। इनहेल छोटा सा, लास्ट टू रिलैक्स, आंख बंद रहेगा। पाउटिंग 30x1, पाउटिंग याद है ना? पहले बीच में, लेफ्ट, ऊपर, सेंटर, फिर नॉर्मल, फिर पाउटिंग, राइट, ऊपर, बने रहिए थोड़ा, वापस नॉर्मल आइएगा, बने नहीं रहना है। फिर सेंटर में पाउटिंग, आंख बंद रहेगा, लेफ्ट, स्टॉप, सेंटर, पाउट, राइट, टर्न, ऊपर, वापस, ऐसे कीजिए। पाउटिंग वो हो गया पाउटिंग। इधर देखिए, पहले देखिए फिर से, ये देखिए आप लोग फिर से देखिए सर। पहले सेंटर में लाए, सेंटर, फिर ये टर्न किए, फिर हेड टर्न किए, फिर ऊपर ले गए, ठीक है? यहाँ पर कुछ देर बने रहेंगे, फिर वापस, ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए फिर से, ये यहाँ बने रहेंगे, ये अंतिम स्थिति है, ठीक है? फिर से वापस। ये एक चक्र हुआ। ऐसा वाला 10 करना, तब 20 बनेगा। ऐसे कीजिए, ऐसा, फिर लेफ्ट ले जाइए, यहीं पर रखे लेफ्ट ले जाइए, देखिए सेंटर, लेफ्ट, अब ये ले जाइए, ये अभी ऐसे करके ऐसे लेगा ना, तो इसका नहीं हुआ। ये देखिए, गौर से सुनिए, ये ऐसे किए और यहाँ कर लिए, नहीं होगा जो हम चाहते थे। ये यहाँ लेफ्ट ले जाइए, अब उसको ले जाइए, और अब ऊपर भी ले जाइए, ये फिर से वापस, फिर से देखिए, सेंटर, राइट, अब टर्न, ऊपर, और यहाँ बने रहिए। ये जब चारों चीज बनेगा तब असली इफेक्ट आएगा, ठीक है? शॉर्टकट नहीं, ऐसे, ये नहीं चाहिए, समझ रहे? कंप्लीट कीजिए। यहाँ बने रहिए, ऐसे वापस, फिर सेंटर, राइट, वही हल्का सा, ये अब ऊपर ले जाइए, ये राइट भी जाएगा। और ये अभी क्या हुआ, हमारा जबड़ा भी हो गया
और गर्दन भी हो गया, 2 in 1 हो गया, ठीक है, नीचे भी हो गया ये, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग, आइए थोड़ा सा बॉडी को कर लीजिए। बॉडी को करने का मतलब ये संतुलन करना होता है, ये क्या ना थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट हो जाता है। यहाँ कोई पेन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि आप ध्यान के आसन में आ गए हैं। कोई भी दर्द हो रहा, हल्का सा भी हो रहा कुछ, उसको एडजस्ट कीजिए, पैर इधर उधर एडजस्ट कीजिए, कुछ भी। अब आइए चिन्ह मुद्रा, यहाँ ये दोनों नाखून नाखून ऐसे सटेगा, इंडेक्स वाला और थंब वाला दोनों सटेगा, और यहाँ सीना ऊपर, आंख बंद। लास्ट टू प्रणव प्राणायाम सब कुछ सेम, सिर्फ ध्वनि नहीं। एकदम सांसों को देखिए, 8 टाइम्स एकदम देखिए। जब सांस ले रहे हैं मूलाधार चक्र तक जाएगा, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो सहस्रार चक्र तक ऊपर जा रहा है। एकदम वेव को आते जाते देखिए। पेट फुलाइए, जब सांस ले रहे हैं पेट फूल जाएगा, और छोड़ रहे हैं तो पेट पचक जाएगा। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रेथ। आपको पेट छूने की जरूरत नहीं, देखने की भी जरूरत नहीं, खुद महसूस हो जाता है कि अब मेरा पेट फूल रहा, अब मेरा पचक रहा। वो चीज़ महसूस कीजिए। धीरे धीरे हम मेडिटेशन में ऐसे ही बढ़ेंगे। पेट एकदम फूल जाना चाहिए, ऐसे लग रहा है कि मोटू तोंदू हो गया हूँ, ऐसा लगना चाहिए जब सांस ले रहे तो। और फिर एक्सहेल कर रहे हैं, पूरा पचक जाएगा, खींच लीजिए उसको अंदर की ओर। पूरा पेट आपको एकदम महसूस होना चाहिए, जैसे कपालभाति में करते हैं ना, ऐसे एकदम महसूस हो। और ओम का ध्वनि मन में चलता रहेगा, वाणी में नहीं, मन में। लास्ट टू रिलैक्स, पामिंग। आंख पर रखेंगे, पूरा गर्म कर लीजिए। अब तो ठंडक थोड़ा सा घटा है। आंख पर रख के फिर फेस को सहलाइएगा। आंख बंद रहेगा बिल्कुल। कंप्लीट प्राणायाम सेशन में आंख बंद हो जाना है। चौथा बार थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा रिग्रेस, ज़्यादा गर्म कीजिए। फिर आप बॉडी को टाइट करके ऊपर की ओर बढ़ा के, ठीक है। ये मल्टीपल्स, ये ऐसा नहीं कि कोई रिचुअल्स है, रिचुअल्स कुछ नहीं है, सबके साइंटिफिक हैं।
ये बॉडी को पूरा ऊपर खींच के ऊंचा करके तो पूरा रिग्रेस कीजिए। और यहाँ अपने आंख से फेस, गर्दन, कंधा, दोनों बाजू, सीना, पेट, कमर, बिल्कुल ऐसे महसूस कीजिए कि पुनर्जागृत हो रहा, सब एकदम रिन्यू हो रहा है। ऐसे आपको देखिए अभी महसूस हो रहा होगा। घुटना को सहलाइए, शिन को, एंकल को, टोज को एकदम सहलाइए कि पुनर्जागृत हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। हमने इन्हें प्यार दिया है अपने शरीर को। आप टीम से जितना बेहतर रखते हैं ना, तभी आप बेहतर कैप्टन बन सकते हैं। अगर टीम से आपका संबंध अच्छा नहीं है तो नहीं हो सकता। यह हमारे टीम के मेंबर्स ही तो हैं, सारे अंग प्रत्यंग, सिस्टम्स। ये जो उत्तक है, कोशिका है। अब हम शांति मंत्र करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब हम जो बंद किए थे प्राणायाम सेशन के स्टार्ट में, अब ध्यान सेशन के अंत में जाके हम अपने हथेली पर खोलेंगे और ईश्वर का दर्शन करेंगे। फिंगर टिप पर माँ लक्ष्मी का, केंद्र में माँ सरस्वती का, और मूल में जो जड़ है हथेली का, यहाँ ब्रह्मदेव का। और सारे अपनी उपलब्धियों का श्रेय इन्हें ही देंगे, प्रकृति को देंगे, और खुद को संकल्पित करेंगे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। अगली पीढ़ी को और बेहतर बना के हम जाएं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। और ये तभी संभव है जब हम सब खुद स्वयं स्वस्थ हों। अगर हम पर ही आदमी इन्वॉल्व हो रहा है तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि आत्मनिर्भर हो जाएं, और ये सब कुछ का श्रेय आपको जाता है। श्रेय देता हुआ, आभार प्रकट करता हुआ दाहिने ऐसे सपोर्ट, और यहाँ स्लोली स्लोली, और यहाँ फ्लेक्सिंग ब्लड सर्कुलेशन। ये जो ध्यान में बैठे हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। यहाँ 4 टाइम्स। अब हम प्रॉपर पोस्चर, वेशभूषा भी ठीक कर लेंगे। प्रॉपर पोस्चर में आ जाइए, अपने आप को निहारिए और उस छवि में लाइए जिसका कि आप अभिलाषा रखते हो। ऐच्छिक जो है उस पोस्चर में आ जाइए। अंजलि मुद्रा। ये हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कर रहा है। समझिए फाइनल प्रोडक्ट यहीं से निकल रहा है। आप जो चाहते हैं उस रूप में आ जाइए। ठीक है, फिनिशिंग प्रोडक्ट्स काउंटर पर डिलीवर होता है ना, यही है डिलीवरी पॉइंट है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान भास्कर को प्रणाम करते हुए, तो यह था हमारा तीसरा दिन। इसी तरह से हम हर दिन आपसे मिलते रहेंगे। आइए रेडी सर, आइए जल्दी। वज्रासन समूह। आज वज्रासन इज रियली डायमंड, एंड डायमंड हैज गॉट मेनी, बहुत साधन करने से डायमंड कट होता है। आई थिंक गुरुजी इज टेकिंग एवरी सिलेबस इन द प्रॉपर वे। एंड आज ये जो वज्रासन इज नॉट सिंपल, बट देर आर मेनी फोल्ड्स इन दिस. Please, you also follow this, and good for the happiness, not for the health, only for the happiness. Thank you. फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।